हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी देखिएगा, बिहार पुलिस 2 वैकेंसियाँ पैरेलल आवेदन लिया जा रहा है। एक तो हो गया आपका 19,838 जिसमें बिहार पुलिस के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन लिया जा रहा है। दूसरा जो है 15,000 पदों पर बिहार होम गार्ड के लिए आवेदन लिया जा रहा है और इसमें आपका फिजिकल बेसिस पे जॉब होता है, रिटर्न नहीं होगा और बहुत जल्द इसका सारा प्रक्रिया कर लिया जाएगा क्योंकि 15 तक इसका आवेदन होगा। और बिहार पुलिस की वहीं बात करें तो 19 तक आवेदन होगा। अब देखिए, जो बिहार पुलिस अभ्यर्थी है इनके बीच एक कन्फ्यूज़न है। जो बिहार होमगार्ड में 3 साल की अनुबंध की बात की गई है, अब इनके मन में ये सवाल है कि अगर हम होमगार्ड का भर रहे हैं फॉर्म और उसमें अगर हमारा जॉब हो जाता है बिहार पुलिस से पहले ही, तो जो क्या 3 साल का अनुबंध है, तो उसमें जाने के बाद हम क्या दूसरी नौकरी यानी कि बिहार पुलिस अगर फिर हो जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिसका हो बिहार पुलिस में होगा वो बिहार पुलिस जॉइन करना चाहेगा। तो क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? या 3 साल का जो अनुबंध है, ये उसको पूरा हर हाल में करना होगा। तो सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले जो होमगार्ड के नोटिफ़िकेशन में ये पॉइंट मेंशन किया गया है ना, उसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि देखिएगा, ये बिहार होमगार्ड के लिए 15,000 पदों पर जो वैकेंसी बनी है, इसको फुल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ कितना सीट है, किस ज़िले में, सारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सिवान का देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है टोटल 231, गोपालगंज का इसी तरीके से 395 है, छपरा में देखिएगा तो 690 है। इस तरीके से टोटल सीटों का यहाँ पे बंटवारा किया गया है। अब नीचे और हम लोग आते हैं तो अलग अलग ज़िले का यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन में जो वैकेंसियाँ हैं उसको देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आपके ज़िले में कितनी वैकेंसियाँ हैं। एज लिमिट में ऑलरेडी बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिमम आपका देखिएगा तो 29 है, न्यूनतम 19 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता मांगी गई है। अब देखिए कि यहाँ पे 4 नंबर जो पॉइंट मेंशन है कि स्वच्छ नामांकन हेतु अर्हता है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें नीचे आते हैं हम लोग और यहाँ पे देखिएगा तो हाँ देखिए, ये जो इसमें 7 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट में उसका जो सब पॉइंट है ख का, यहाँ पे देखिएगा तो 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत हैं। अब देखिए, इसका स्पष्ट मीनिंग आप समझेंगे। 3 साल का मतलब ये है कि आप इसमें ज्वाइन कर लिए, ट्रेनिंग भी हो रहा है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं 3 साल के अंदर तो आप छोड़ेंगे। तो देखिए क्या क्या आप इसमें पहला चीज़ की जो आपको यहाँ पे बिहार पुलिस में 50% की छूट मिलती है। इसके अलावा बिहार दुर्गा भर्ती में छूट मिलती है, उस भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि आपको उसमें छूट नहीं मिलेगा अगर 3 साल से पहले छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको हो सकता है कि बॉन्ड भी यहाँ पे देना पड़े, कुछ पैसे भी देने पड़े अगर ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पे चूँकि होता क्या है कि ये जिस लेवल का जॉब है, अगर इससे अधिक लेवल का जॉब आपका हो जाता है तो उस कंडीशन में आप चाहे 3 साल के पहले छोड़ें या ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ें, आपको कोई इसमें आपत्ति नहीं होती है। आपको मौका दिया जाता है कि आप जाइए अपना जो इससे अधिक लेवल वाला जॉब हुआ है उसमें कीजिए। तो जो बिहार पुलिस अभ्यर्थी हैं 19,838 पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका अगर कन्फ्यूजन है कि हम अगर बिहार होमगार्ड में ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो बिहार पुलिस अगर हमारा फिर फाइनल हो जाता है तो उसमें दिक्कत आएगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अगर बिहार होमगार्ड का फॉर्म भरना चाहते हैं, फिजिकल आपका अच्छा है तो ज़रूर भरिए, क्योंकि अगर आपका बिहार पुलिस होता है तो ये बिहार होमगार्ड से ऊंचा लेवल का है, लेवल 3 का है वो, तो इजीली आपको यहाँ पे रिलीफ दे दिया जाएगा कि आप जाइए अपना ज्वाइन कीजिए बिहार पुलिस का इसमें जाने के बाद भी। तो 3 साल वाला अनुबंध आप अच्छे से समझ गए कि 3 साल अनुबंध केवल है कि आपका जो छूट मिलता है वो 3 साल के बाद ही आपका लागू होता है, यानी 3 साल अगर रेगुलर इसमें जॉब करते हैं तभी आपका वो तैयार हो पाएंगे आप कि हाँ बिहार पुलिस का भर्ती आता है या बिहार दरोगा की वैकेंसी आती है तो उसमें आपको बिहार होमगार्ड होने के नाते उसमें छूट दिया जाएगा। बाकी इसके अगर बिहार पुलिस का जॉब करते हैं बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं आएगी आपको। तो उम्मीद है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।